बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 14.6 क्वेश्चन नंबर 35 टू 40। इसमें आपने सबसे पहले इन क्वेश्चन में आपने लीनियराइजेशन फाइंड करनी है, जिस तरीके से आपने प्रीवियस क्वेश्चन 27 टू 32 में किया था। ठीक है, उसके बाद आपने एरर को एस्टिमेट करना है। ठीक है, एरर को एस्टिमेट करने के पास ये भी आपके पास फार्मूला है, ये आपके पास फार्मूला है। ठीक है, एरर को फाइंड करने के लिए लेस देन इक्वल टू हाफ ऑफ एम आगे x माइनस एक्स नोट मोड में और y माइनस वाई नोट मोड में। अगर आपके पास 3 वेरिएबल होंगे तो z माइनस जी नोट मोड में आ जाएगा। ठीक है, और इन सब का होल स्क्वायर। अब m यहाँ पे देखिए m क्या है। m आपको रिप्रेजेंट करता है कि अपर बाउंड फॉर द वैल्यूज ऑफ सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, यानी कि आपके जो फंक्शन है उसका जो सेकंड डेरिवेटिव होता है ना, जैसे कि एक्स एक्स वाई वाई जी जी, या फिर एक्स वाई वाई जी, और इस टाइप के। ठीक है, जो आपके सेकंड डेरिवेटिव्स होते हैं उनके उसका जो अपर बाउंड होता है उन वैल्यूज़ का, ठीक है, उसको वो एम कह रहे। ठीक है, अब ये m है, ये आपके पास m आप कैसे फाइंड करेंगे। m आपने ऐसे फाइंड करना है कि जब आप सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव में जो सबसे मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो आपकी जो वैल्यू होगी वो m के इक्वल होगी। ठीक है, तो अभी क्वेश्चंस करते हैं तो फिर और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 37। इसमें क्वेश्चन नंबर 37 में जो आपके पास फंक्शन गिवन है ना, वो है आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 प्लस वाई प्लस एक्स कोज वाई। ठीक है, ये आपके पास फंक्शन है, और आपके पास जो पॉइंट है वो आपके पास पॉइंट है पी नोट 0 से 0। ठीक है, और ना इस क्वेश्चन में आपको ना उन्होंने जो रेंज होती है ना, रेंज भी उन्होंने आपको दी हुई है कि जब आपके पास जब आप एस्टिमेट एरर फाइंड करोगे ना, तो उसमें जब मोड एक्स आएगा तो उस मोड एक्स की जो उन्होंने वैल्यू आपको दी हुई है, वो मोड एक्स की वैल्यू वो कहेंगे दी हुई है, उन्होंने गिवन है 0.2, और मोड वाई है जो उसकी वैल्यू भी उन्होंने आपको दी हुई है 0.2। ठीक है, ये वैल्यूज़ आपने पुट करनी है। तो अब सबसे पहले तो आपने लीनियराइजेशन फाइंड करना है। लीनियराइजेशन का फॉर्मूला ये है, सबसे पहले आप इसको एफ ऑफ एक्स वाई एट गिवन पॉइंट फाइंड करोगे। इस फंक्शन के अंदर जस्ट 0 0 पुट करोगे तो वो 1 आ जाएगा। फिर इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लोगे और भी 0 0 पुट करोगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। तो ये सिमिलरली इन केस ऑफ विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, लीनियराइजेशन के फॉर्मूले में आप वैल्यूज़ को पुट करोगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स प्लस वाई प्लस 1। ठीक है, अब नाउ आपने एस्टिमेट एरर फाइंड करना है। तो अब आपने क्या करना है, आपने जो ये फंक्शन है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कोस वाई आया था। ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जब विद रिस्पेक्ट टू वाई करें तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स साइन वाई आया था। अब आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है, इट्स मीन कि एफ एक्स एक्स यानी एफ एक्स स्क्वायर आपने लेना है, तो वो आपके पास आ जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो ये 0 हो जाएगा। और जब आप एफ वाई वाई लेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स कोस वाई, और जब आप एफ एक्स वाई लेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस साइन वाई। ठीक है, इस तरीके से सोन जब आप सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो आगे आप देखेंगे कि जो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ये 0 है, और उसके बाद ये कोस साइन और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है ना, 1 से ज़्यादा तो नहीं होती ना इनकी मैक्सिमम वैल्यू, तो 1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो इट्स मीन कि जो आपकी मैक्सिमम और एब्सोल्यूट वैल्यू है वो क्या होगी, 1। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू m। तो अब आपने सिमिलर क्या करना है, सिंपल आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये आपके पास फॉर्मूला है, इसके अंदर आपने सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। अब आपके पास आ गया मोड एक्स और मोड वाई। मोड एक्स मोड वाई आपके पास क्वेश्चन में गिवन था 0.2 के इक्वल है, वो आपने पुट करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है और वो 0.08 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 से 32 में हमने लिनियराइजेशन फाइंड की थी। ठीक है, लेकिन उसमें हमें ना 2 वेरिएबल्स गिवन थे, एक्स और वाई। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 41 से 46 है उसमें भी सिंपली हमने लिनियराइजेशन ही फाइंड करनी है, लेकिन उसमें डिफरेंट ये है कि उसमें हमें एक्स वाई जी 3 वेरिएबल्स गिवन है। ठीक है, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 41, और उसमें हमें 2 पॉइंट्स गिवन थे और इसमें हमें 3 पॉइंट्स गिवन है। फॉर्मूला वही अप्लाई होगा। ठीक है, जैसे आपने क्या करना है, ये जो बस जी है ना ये ऐड हो जाएगा इस पर। तो पहले आपने इसको एक्स की पहले आपने सिंपल फंक्शन के अंदर पॉइंट को पुट करके उसकी वैल्यू निकालनी है, फिर आपने उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स उसका डेरिवेटिव लेना है फंक्शन का, और ये आपने उसकी वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूले में और आपके पास आंसर आ जाएगा। ये है ना आपके पास क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, 41 इसमें आपका ए पार्ट है 1 1 1, ये पॉइंट पी नोट है, ये भी पी नोट है, ये भी पी नोट है। ठीक है, आपने ए बी सी के रिस्पेक्ट आपने इसको सोल्व करना है और आपने सिंपली इसमें लिनियराइजेशन ही फाइंड करनी है। बस इसमें आपके पास 3 वेरिएबल्स गिवन है।
क्वेश्चन नंबर 42, 43 सेम इसी तरीके से होगा 46। और अब आपने क्या, और ये जो 47 से 50 तक क्वेश्चन है ना, इसमें आपने वही एस्टिमेशन एरर फाइंड करना है जिस तरीके से अभी हमने किया है, लेकिन वो हमने किया था 2 वेरिएबल्स के लिए, अब इसमें हमने 3 वेरिएबल्स के लिए करना है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है ना, इस पे आपके पास ये फंक्शन है एक्स जी माइनस 3y(z + 2) और ये आपके पास पॉइंट गिवन है 1, 1, 2 और रेंज आपको उन्होंने किया मोड x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0.01, सिमिलरली y माइनस 1 मोड इज लेस देन इक्वल टू 0.01 एंड z माइनस 2 मोड इज लेस देन इक्वल टू 0.02। ठीक है, अब इसमें पहले लिनियराइजेशन फाइंड करनी है और फिर उसके बाद हमने इसका एस्टिमेशन एरर अप्रोक्सीमेट इक्वल टू लिनियराइजेशन ओवर द रेंज r, ये हमने इसको प्रूव कर यानी फाइंड करना, शो करना है। सो अब लीनियराइजेशन का फॉर्मूला है हमारे पास, हमने जस्ट उसको सिंप्लीफाई किया, जो जो हमें रिक्वायर्ड था वो हमने फाइंड किया और उसके अंदर लीनियराइजेशन की वैल्यू फॉर्मूले के अंदर पुट की वैल्यूज़ और हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी 2x माइनस 6y माइनस 2z + 6। ठीक है, अब हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव था वो z था विद रिस्पेक्ट टू x, y का जो फर्स्ट डेरिवेटिव था -3z था और जो z के रिस्पेक्ट हमारे पास जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव था वो x माइनस 3y था। ठीक है, अब हमने बस सेकंड डेरिवेटिव लेना है इनका और हमने देखना है कि जो सेकंड डेरिवेटिव है उसमें जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू वो कौन सी है। ठीक है, जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है और मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू उसी को हम m का नाम देंगे। अब आपने एफ एक्स स्क्वेयर, एफ वाई स्क्वेयर, एफ जी स्क्वेयर फाइंड किया, उसके बाद हमने एक्स वाई, वाई जी, जी एक्स, जी वाई, वाई जी, जो मर्जी फाइंड, यानी सेकेंड डेरिवेटिव आपने फाइंड किए। तो आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, देखो 0 0 0 0 0, यहाँ पे 1 आ रही है, यहाँ पे -3 आ रही है, -3 आ रही है, तो इसमें जो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, -3 आ रही है। तो हमने कहा था कि जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3, यानी फिर हम इसकी एब्सोल्यूट लेनी है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा और इसी को हमने m कहना है, ये हमारे पास m है। और अब आपने वो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन का अपनी फॉर्मूला अप्लाई करना है, m की जगह 3 और यहाँ पे आपने x माइनस 1 की जगह पे आपने इसको रिप्लेस करना है 0.01 से और इसको भी आपने 0.01 से रिप्लेस करना है, इसको 0.02 से रिप्लेस करना है क्योंकि ये आपके जो 0.01, 0.01 और 0.02 ये आपके क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, और बस इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, इसको सोल्व करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.00135। और नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 50 है। Now our exercise has been finished and I hope so inshallah you can solve these questions now.